मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलाम वालेकुम, सल्ले अला सुभानल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको मटन स्टू बनाना बताऊँगी, वो भी तौकीर के स्टाइल में। तो हम ये सबसे पहले तो मैंने इसमें मटन ले लिया है हाफ़ के जी, और इसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया। जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हम सारे प्रोसीजर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा मेरे स्टाइल में किस तरह बनेगा। तो देखते रहिएगा। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और मटन स्टू में हमने क्या किया था, इसको गोश्त को टेंडराइज या टेंडर कर लिया था, यानी गला लिया था। आप गोश्त को गला लेंगे तो टाइम की बहुत बचत होगी और बहुत झटपट बनेगा। तो उसके बाद 3 अदद जो है अनियन है, यानी प्याज है दरमियानी साइज़ की, इसको ले लेते हैं। और चॉप किया हुआ जो है मैंने टमाटर लिया था। आप टमाटर 3 अदद ले सकते हैं। और 4 से 5 कलियाँ या जावे कह लें। ये आपने लहसुन की लेना है। अदरक आपने 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा जाएगा। और 5 अदद हरी मिर्चें हैं, आप ये ले लें। और इसके बाद 10 से 12 साबित, जो हम साबित मसाले भी डालेंगे, तो उसमें 10 से 12 जो है साबित लाल मिर्चें हो गई। इसके बाद आपको, तो आपने 10 से 12 साबित लाल मिर्च ले लेना है। 4 जो है हरी जो है इलायची ले लेना है। 10 से 12 जो है आपने काली मिर्चें ब्लैक पेपर ले लेना है। 5 अदद जो है ये लौंगे दिख रही हैं, लौंगे ले लीजिएगा। 2 बड़े इलायची वो ले लीजिएगा। सिनेमन स्टिक जो होती है दालचीनी, वो 2 से 3 ले लीजिएगा। और चलते हैं आप इस तरफ और ये दिखाते हैं कि इस वाले में आपको क्या करना है। ये आपको साबित जो है धनिया दिख रही है, इसको थोड़ा सा हम दरदरा इसको कूट लेंगे। और फिर मैंने भुना कुटा ज़ीरा, इसको मैंने भून लिया था और फिर इसको कूट लिया है। तो भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून है और ये भी 1 टेबल स्पून है। और सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। और जो है टर्मरिक हाफ टी स्पून है। तो ये जो है आपको ये भी दिखा दूं कि जो हाफ़ कटोरी है योगर्ट। और इसके बाद हम इसमें ये इस्तेमाल करेंगे जो लेमन जूस है, तो मैंने इसको निकाल के रख लेती हूँ। तो आप भी निकाल के रख लें, टाइम की बचत होती है। तो लेमन जूस हम 2 टेबल स्पून ले लेंगे। और ये इसको जो है लहसुन अदरक को कूट लेंगे और दरदरा यानी थोड़ा सा मोटा चॉप कर लेंगे। और इसको भी हम मोटा कूट लेते हैं। और फिर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं किस तरह तैयार होगा। और बहुत ही यमी। बने रहें मेरे साथ और जुड़े रहें मेरे साथ। अब हम धनिया को डाल लेंगे पूरी, और उसको 2 हिस्सों में, मतलब थोड़ा सा इसको दरदरा कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको कूट लेंगे और दिखाते हैं। तो हमने इसको आखिर फ़ाइनल कर लिया और दिखाते हैं कि किस तरह हुआ। ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है, 2 पार्टों में करना, ये कर लिया है मैंने। अब हम चलते हैं गार्लिक और जो है जिंजर की तरफ। अब हम जिंजर एंड गार्लिक इसको कूट लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। ये अब चॉप हो गया है। इसको जो है हरी जो है मिर्चें, इसको भी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। टिप नंबर 1 ये कि अगर आप इसमें हावन दस्ते में अगर अपना ये पीस रहे हैं और इसमें से उछल कर बाहर आ रहा है जो है अदरक लहसुन हो गई और ग्रीन चिली है, ये है जिंजर गार्लिक, तो इसमें थोड़ा सा 3 पिंच है ना, आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना। इससे ना जो उछलती नहीं है, ये उछल के बाहर नहीं आएगी कोई सी भी चीज़, तो उसको आप आसानी से ये कर सकते हैं। तो ये टिप बहुत अच्छी है। मैंने आपको ये इसलिए रोक के बता रही थी कि ये मेरी जो भी बिगनर्स हैं वो करेंगी तो इससे ये उछलता नहीं है। ये बहुत सही रहता है, आपको ये दिखाने का मकसद है। तो ये अब मैं कर रही हूँ, फिर करके आपको दिखाती हूँ। तो आखिर ये डन हो गया माशाल्लाह से। और आप अब मैं चलती हूँ फ्लेम की तरफ। और फ्लेम में हम क्या करते हैं, फ्राई पैन है या कढ़ाई है, उसमें हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना व्यूअर्स। ने ऑयल जो है 1 कप डाला है और इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसमें हम सब चीज़ें डालते जाएंगे।
तो व्यूअर्स इसमें हम जो है सबसे पहले जो लहसुन अदरक है और थोड़ा सा जीरा था, तो ये सारा हमने डाल दिया, लहसुन अदरक और धनिया। अब ये जो है इसके बाद हम डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम वेट करेंगे पकने का। तो इसको हम पकाते आ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा वो होगा तो देखें। फिर इसके बाद हम इसमें अनियन डालेंगे। अब हम अनियन डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारे मसाले में डालना है। अनियन थोड़ी सी हो जाएगी तो फिर हम उसको दिखाते हैं कि थोड़ा सा पक जाएगी तो फिर इसमें हम टमाटो डालेंगे। अब देखिए अनियन भी थोड़ी सी हल्की सी लाइट वो ब्राउन सी हो रही है, लाइट, बिल्कुल लाइट। तो इसमें हमने जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, अनियन, ये सबको डालकर थोड़ा सा ऑयल में कर लिया है, हल्का सा पका लिया है इसको। अब इसमें हम टमाटो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटो ऐड कर देंगे। इसको चलाएंगे। अब ये सारा मसाला डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसके बाद जो है याला साबित खड़ा जो मसाला था ये भी डाल देंगे। ये सब डालकर अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़े का बनेगा, यमी बनेगा, टाइम की बचत होगी। ये बहुत टाइम की बचत के हिसाब से बना रहे हैं। बाज़ ऐसे होती है कि लेडीज़ होती हैं जो जॉब वाली होती हैं, वो अगर इस तरह कर लें कि गोश्त को गला के रख लें और ये फटाफट तैयार हो जाता है। और ये हर के लिए ये नहीं है कि लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी। तो वाकई बहुत हमारे को कदर करना चाहिए। टाइम की कदर नहीं होगी तो वो काम, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता जो वक्त पर अपना काम ना करे। तो इसलिए ये टाइम के वजह से मैंने इस रेसिपी को इस तरह मैंने किया। तो व्यूअर्स अब देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा होता जा रहा है। इस तरह आप करते रहेंगे और थोड़े 5 मिनट और पकाएंगे। तो ये सब हम डाल देंगे। अब इसमें हमने मटन डाल दिया, इसको अब हिला लेंगे और सब में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें योगर्ट सारा डाल देंगे। योगर्ट डालने के बाद सब हम मिक्स कर लेंगे। भुना हुआ थोड़ा सा जो है गरम मसाला है जो 1/4 टीस्पून की तरह है, आप इसको डाल लें तो इससे अरोमा अच्छा आ जाएगा। लेमन जूस जो है 2 टेबल स्पून के बराबर है, ये बड़ा चम्मच है। अब इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब सबको मिक्स करते जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसमें लिड कवर कर देंगे। 1/2 टीस्पून जो है कुटी मिर्च में डाल दे रही हूँ। अब 5 मिनट के लिए इसको हम लिड को कवर करके रख देंगे और फिर मिलते हैं। तो व्यूअर्स इसकी लिड निकालते हैं और देखते हैं 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसमें जो है अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ा सा इसको चलाएंगे। हरा धनिया है 3 टेबल स्पून की बराबर आपने डाल लेना है। आप इसको 2 मिनट के लिए इसके ऊपर रेस्ट देने के लिए इसके ऊपर लिड कवर कर देंगे। माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हैं और देखते हैं इसको लिड को हटा के। माशाल्लाह माशाल्लाह अरोमा इतना ज़बरदस्त और कितनी ज़बरदस्त इसकी। तो व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त और बहुत अच्छा यमी बन गया है और ये डन हो गया है। जब इसका तेल बिल्कुल छूट गया तो आप समझ जाएं ये डन हो गया। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स आखिर डन हो गया मटन स्टू और इतना ज़बरदस्त कि क्या बताऊं। और आप इसको सहरी के टाइम भी बना सकते हैं, अफ्तारी से पहले बना रहे हैं और ये होगा कि आप अफ्तार करें उसके बाद आप ये नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं आप। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी ताकिर के स्टाइल में। तो बहुत ही यमी मटन स्टू, तो आप ज़रूर ये इसको ट्राई कीजिएगा। और देखें
तो इससे मैंने इसलिए पहले इसको गला लिया था गोश्त को कि देखें टाइम की बचत होती है। तो वक्त की कदर करें, और वक्त की कदर जो नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। और कोई क्वेरी हो, कोई राय हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी, आंसर ज़रूर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।